छत्तीसगढ़ में पीजी मेडिकल एडमिशन के लिए नए नियमों के खिलाफ विरोध बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने प्रदेश भर में मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के साथ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया। फेडरेशन का आरोप है कि नई व्यवस्था में संस्थागत बच्चों का अधिकार घटकर सिर्फ 50% रह गया है, जबकि बाकी सीटें ओपन कैटेगरी में जाने से बाहरी उम्मीदवारों की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। मॉप अप राउंड में स्थानीय छात्रों को मिलने वाली सीटें भी अब ओपन में कन्वर्ट होंगी। फेडरेशन ने कहा कि इससे वास्तविक रूप से राज्य के छात्रों को केवल 25% सीटें ही मिल पाएंगी। संगठन ने अधिसूचना वापस लेने और स्थानीय कोटा सुरक्षित करने की मांग की है। प्रदेश में पीजी की कुल 566 सीटें हैं, जिनमें 186 सीटें निजी कॉलेजों में हैं। इनमें राज्य कोटा की 350 व ऑल इंडिया कोटा की 216 सीटें हैं। रायपुर के नेहरू मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज की 146 सीटों में 74 राज्य कोटे की हैं। इसी तरह बिलासपुर में 89 सीटों में 42, जगदलपुर में 28 सीटों में 15, राजनांदगांव में 18 सीटों में 9, अंबिकापुर में 46 सीटों में 23, रायगढ़ की 40 सीटों में 20 और कोरबा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 13 सीटों में 7 राज्य कोटे की हैं, जबकि निजी कॉलेजों में भिलाई की 57 सीटों में 49, रायपुर के 2 निजी मेडिकल कॉलेज में क्रमशः 54 और 57 राज्य कोटे की हैं। कहा था कि मेडिकल के पीजी छात्रों के लिए इस सरकार ने उनके कोटा के लिए फिर से संकट पैदा कर दिया है। मेडिकल पीजी में राज्य का हिस्सा कोटा 50% होता है और केंद्र सरकार का 50% कोटा। लेकिन राज्य सरकार ने खुद ही उस 50% का कोटा को केंद्र सरकार को दे दिया और गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आखिर क्यों? अब कुल मिलाकर राज्य का कोटा 25% रह गया और केंद्र का कोटा 75% हो गया। कहीं न कहीं ये सरकार नहीं चाहती कि मेडिकल पीजी में अपने राज्य के छात्रों को कोटा का आरक्षण का लाभ दे सके, कोटा का लाभ दे सके। केंद्र को 25% कोटा सौंपना मतलब सीधा सीधा ये नहीं चाहती कि राज्य में कि ये डॉक्टरों को डॉक्टर बना सके, अस्पतालों को मजबूत कर सके। और सिर्फ सरकार की नीति की वजह से, गलत नीति की वजह से आज डॉक्टर लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आज मेरे से मिलने भी आए हैं एमबीबीएस के छात्र, उनसे मुलाकात भी होगी। सिर्फ सरकार की गलत नीति की वजह से हमारे प्रदेश के डॉक्टरों का नुकसान हो रहा है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। देखिए, अभी राज्य सरकार का नया नियम आया है जिसमें राज्य कोटा की सीट जो केवल उसी राज्य के आयुष यूनिवर्सिटी के अंडर पढ़ाई करने वाले एमबीबीएस ग्रेजुएट को मिलनी थी, वो सीटें जो है आधी कर दी गई है। 25% सीटें जो है ओपन कर दी गई है। मतलब पहले ऑल इंडिया कोटा का 50% ओपन था ही, अब छत्तीसगढ़ का स्टेट कोटा का जो 25% सीट है और ओपन हो गया है। टोटल जो ओपन सीटें अब 75% हो गई है। उन सीटों में बाहर के अभ्यर्थी भी एडमिशन ले सकते हैं, पीजी पढ़ाई करके वो अपने स्टेट वापस जा सकते हैं। और यहाँ के छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए केवल 25% सीट जो है बची है, जिसमें वो पढ़ाई करेंगे। और पहले यहाँ के जो एमबीबीएस हैं, जो यहाँ 2-2 साल का बॉन्ड करते हैं, बस्तर सरगुजा जैसे दुर्गम इलाकों में जाके, जहाँ पे सड़क नहीं है, वैसे जगह में जाके सेवा दे रहे हैं, उनके लिए ये विश्वासघात से कम नहीं है, क्योंकि इनकी सीटें कम कर दी गई हैं। और शासन खुद ऑलरेडी 25 लाख की प्रॉपर्टी इनसे लेती है, गिरवी रखवाती है, उसके बाद इनको पीजी का सीट देती है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ तो विश्वासघात हुआ है और हमारी सरकार से विनती है कि इस नियम काले कानून को वापस लिया जाए। और कहीं ना कहीं भविष्य में अगर ऐसे छात्र जो बाहर से पढ़ के बाहर से यहाँ पढ़ने आएंगे, 3 साल बाद वो अपने स्टेट में वापस लौट जाएंगे, तो यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट
दोनों की भारी कमी होने वाली है। जी, उन्होंने हमारी मांगों को वाजिब ठहराया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को वो विधानसभा में उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने अपने अपने द्वारा एक पत्र लिखा है कि इनकी मांग को वापस किया जाए और काले कानून को वापस लिया जाए। उनको इस स्थिति के बारे में पता है, उनके साइड से कोई रिस्पांस नहीं आया है। अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं सभी छात्र की, उनके द्वारा जो है उचित निर्णय लिया जाएगा छात्र हित में। अगर निर्णय नहीं लिया जाता तो आगे आप लोगों का क्या कदम है? देखिए, डॉक्टर चाहे तो ओपीडी बंद कर सकते हैं, इमरजेंसी भी बंद कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को अपने पेशेंट की चिंता है, यहाँ के लोकल लोगों की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है। इसीलिए हम अभी ऐसा कदम नहीं उठा रहे। हमने न्यायालय की ओर रुख किया है, न्यायालय में मामला लंबित है, हम न्यायालय के आदेश का इंतजार करेंगे। लेकिन राज्य सरकार ये मत सोचे कि हम ऐसा कदम नहीं उठा सकते। भविष्य में अगर लगे तो हो सकता है ओपीडी भी बंद हो, इमरजेंसी भी बंद हो जाए।